स्वागत है आपका आज के हमारे इस लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों अभी तक हमने इसका 4.3 पढ़ रखा है। दोस्तों इससे पहले हमने 4.3 के क्वेश्चनों को किया है और इस वीडियो में हम अब छठवां क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि है दोस्तों कि एक आयताकार मैदान का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा 30 मीटर अधिक हो तो मैदान की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है दोस्तों, हम उसी के हिसाब से सवाल को अपने हल करेंगे। ठीक, तो देखिए बोल जो दिया है उसके हिसाब पे हमने क्या किया, हम एक जो है आयताकार जो है मैदान बना लेते हैं। तो एक आयताकार मैदान हमने जो है क्रिएट कर लिया। अब देखिए इसमें बोला क्या है कि जो मैदान का विकर्ण है उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि मान लिया ये हमारा यस हो जाता है, ये हमारा पी हो गया, ये हमारा क्यू हो गया और ये वाला हिस्सा हमारा आर हो गया। अब इसमें एक विकर्ण भी है। ठीक, अब इसमें बोला है कि विकर्ण भी है। ठीक दोस्तों, तो अब यही सब हमें यहाँ पर मान कर लिखना पड़ेगा। तो हम शुरू करते हैं। तो हम पहले देखिए दोस्तों लिख देंगे कि माना पी क्यू आर एस एक आयताकार बाग है। तो हमने मान लिया कि यह एक आयताकार बाग है, या माफ़ करिए एक आयताकार मैदान है। ठीक, बाग ही मुँह से निकलता है भाई साहब, आयताकार मैदान है। ठीक, ये हमने मान लिया। फिर उसके बाद उसमें बोला है कि छोटी भुजा, तो जो छोटी भुजा है वो हमने मान लिया एस पी या क्यू आर दोनों बराबर ही हैं, तो चाहे जो मान लेते हैं। तो हमने मान लिया जो छोटी भुजा है वो क्या है हमारी क्यू आर, वो हमने इसे यक्स मीटर मान लिया कि वो हमारी यक्स मीटर है। इस तरीके से हमने माना पी क्यू आर एस एक आयताकार मैदान है और जो छोटी क्यू आर है वो यक्स मीटर है। ठीक, अब देखिए उसने बोला है कि जो विकर्ण है वो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। विकर्ण छोटी भुजा से, विकर्ण किससे दोस्तों, छोटी भुजा से। जो विकर्ण है वो छोटी भुजा से कितना ज़्यादा बड़ा है दोस्तों, 60 मीटर। कितना, 60 मीटर अधिक है। ठीक, तो 60 मीटर अधिक है उसने बोला है। चलिए, तो विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, अर्थ ये है कि यक्स प्लस 60, क्या यक्स प्लस 60। ठीक, और बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। तो जो इसकी बड़ी भुजा है आयत की जो ये वाली भुजा है, आयत की जो बड़ी भुजा है, आयत की जो बड़ी भुजा छोटी से 30 मीटर अधिक है। 30 मीटर अधिक है, यहाँ पे अधिक लिख लीजिएगा। तो यानी वो क्या हो जाएगी, यक्स प्लस 30। ये हो गया कि एक्स प्लस 30। अब अब हम क्या करें, त्रिभुज पी क्यू आर में देखिए हम क्या करें, यहाँ पर ये जो त्रिभुज है हमारे पास पी क्यू आर, अगर इसमें देखिए इसमें हमने पता कर लिया कि ये एक्स प्लस 30 है। ठीक, ये एक्स प्लस 30 है, ये हमारा एक्स प्लस 60 है और ये इसको हमने एक्स मान लिया है। ठीक, तो अब हमें इसी में क्या करना है दोस्तों, वैल्यू को फाइंड कर लेना है। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर में पीजी प्रमेय से हमने लगा लिया, पीजी प्रमेय से। ठीक दोस्तों, यहाँ पे हमने लिख दिया पीजी प्रमेय से। अब देखिए, अब जब हमने इसमें पीजी प्रमेय लगाया तो कर्ण हमारा क्या था, पी आर था, तो हमने लिखा पी आर का स्क्वायर। देखिए कर्ण हमारे पास क्या है, पी आर है, तो पी आर का स्क्वायर। फिर हमने यहाँ पे लंब क्या लिया है, आर क्यू। चलिए क्यू आर या आर क्यू जोन कहेंगे अब भाई, क्यू आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर, आधार आपका पी क्यू स्क्वायर। अब जो पी आर है वो क्या है, यक्स प्लस 60 है। चलिए यक्स प्लस 60 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, यक्स प्लस 60 का स्क्वायर। जो हमारे पास क्यू आर है, क्यू आर क्या है दोस्तों, यक्स स्क्वायर। ठीक, प्लस, और जो हमारे पास पी क्यू है वो क्या हो जाता है, एक्स प्लस 30 का स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड में इसका स्क्वायर खोल लेते हैं, तो यहाँ पे खोलेंगे तो एक्स का स्क्वायर प्लस
मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर तो इसी तरीके से खुलता है, तो 2ab होगा। तो यहाँ पर 120x और यहाँ पर b स्क्वायर कर देंगे तो यानी 60 सठहम में 3600 क्या हो जाएगा दोस्तों, 60 सठहम में 3600 बराबर हमारे पास ये एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से फिर यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे इसको खोल देंगे तो ये हो जाएगा प्लस 60x, ठीक, ये 2ab, ठीक, और यहाँ पे इसको कर देंगे तो ये हो जाएगा 900 इस तरीके से, ठीक। अब हम इसको हल करना शुरू करेंगे। जब हम इसको हल करेंगे तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए ये तो ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर एक बार देखते हैं तो एक्स स्क्वायर अगर हम इसको देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 120x प्लस 300 मतलब 3600 बराबर ये दोनों ऐड हो गया, तो यहाँ हो गया 2x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 90, ये हो गया, ठीक दोस्तों। अब करना क्या है, अब हम एक काम करते हैं कि हम इसको इधर लेते आते हैं, तो इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x ये आपका 120x, 60 इधर आ गया तो आपका माइनस में हो गया, और ये आपका प्लस 3600 है, और अगर इधर आ गया ये आपका माइनस 900 हो गया, और इधर आपका इधर 0। अब देखिए ये हमारे पास 2x स्क्वायर था, ये 2x स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर में से अगर इसको हम भेज देंगे तो ये हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, प्लस यहाँ पे हमारे पास 60x बचेगा, और यहाँ पे हमारे पास कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास 2700 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों, 2700 बचेगा। तो ये हमारे पास 2700 यहाँ पर इस तरीके से बच गया, ठीक दोस्तों। अब करना क्या है, देखिए यहाँ पे ये माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस को कॉमन निकाल के हम हटा देते हैं, तो देखिए क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 बराबर 0। तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 बराबर 0। अब इसी पर हमें क्या करना है दोस्तों, इसी पर हमें अपना द्विघात समीकरण का गुणनखंड लगा लेना है, ठीक दोस्त, यहीं पे लगा लेते हैं। तो चलिए एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए 2700 को इस प्रकार से तोड़ के रखना है कि वो 60x हो जाए, तो क्या कर लेते हैं 9 × 27, तो 90x माइनस 30x, ठीक, उसके बाद माइनस 2700 बराबर 0, ये हो गया, ठीक दोस्त। अब देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700, ठीक, ये हो गया हमारे पास, सीधी सी बात है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हम यहाँ पे x कामन ले लेंगे, तो x कामन लेने पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर x कामन लेने पर x माइनस 90, यहाँ पे प्लस 30 कामन ले लेंगे, जब प्लस 30 कामन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x, और इसमें से चला गया तो ये हो गया 90 बराबर 0। तो हमारे पास जो वैल्यू बचा वो x प्लस 30, और इस साइड में क्या बचा दोस्तों, x माइनस 90, तो ये हो गया, आया बात समझ में, बराबर 0। अब करना क्या है, अब देखिए अब यहाँ पर अगर हम ध्यान दें, अगर अब हम यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें तो देखिए दोस्तों करना क्या है कि ये जो है वो x प्लस 30 बराबर 0, ठीक, तो इसलिए x बराबर माइनस 30, और इधर x माइनस 90 बराबर 0, तो ये हो गया x बराबर 90। अब देखिए ये तो भाई एकदम आप जानते हैं कि कोई भी लंबाई भुजा अर्थात लंबाइयाँ ऋणात्मक नहीं होती, कोई भी लंबाई हमें कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, ठीक, ऋणात्मक नहीं हो सकती, ये बात आप जाने रहिए कि कोई भी लंबाई या कोई भी कभी भी आप किसी भी भुजा को ऋणात्मक नहीं लिख सकते हैं। अतः सीधी सी बात है, अतः x बराबर 90 सेंटीमीटर, यानी जो छोटी भुजा है, जो छोटी भुजा आई है, जो हमारी ये छोटी भुजा है, ये कितनी है, ये हमारी कितनी हो जाएगी दोस्तों, ये हमारी हो जाएगी 90। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 90 प्लस 30, ये कितना हो गया 120, और ये 90 प्लस 60, ये कितना हो गया दोस्तों, ये 150, ठीक, तो ये कितना हो गया 150,
और ये कितनी हो गई 120। ठीक दोस्तों, इस तरीके से हमने क्या किया कि मैदान की भुजाएं ज्ञात कर ली। इस प्रकार से हमने मैदान की भुजाएं ज्ञात कर ली। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना 7वां क्वेश्चन, जो कि है कि दो संख्याओं के वर्ग का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, सवाल को एकदम प्रेम से और एक अच्छे मज़ेदार तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमने माना संख्याएं, हमने मान लिया कि संख्या क्रमशः x और y हैं, माफ़ करिए, हाँ x और y हैं। तो हमने मान लिया x और y हैं दोनों संख्याएं। दो संख्याओं का अंतर उसने बोला है तो हमने मान लिया। और उसने कहा है कि दोनों संख्याओं का वर्ग, देखिए क्या बोला है कि दो संख्याओं के वर्ग का अंतर। तो इसलिए दोनों संख्याओं का वर्गों का अंतर इस तरीके से लिख देंगे। अंतर 180 है। कितना है दोस्तों, 180 है। ठीक, उसने बोला है कि दोनों संख्याओं के वर्ग का जो अंतर है वो 180 है। ठीक, तो हमने क्या किया, लिख दिया। इस हिसाब से x² माइनस y का स्क्वायर बराबर 180 हो गया। ठीक, तो क्या हो गया, 180 हो गया। तो ये हमारे लिए हमारा समीकरण 1 हो गया। अब देखिए दूसरी बात, उसने कहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। यानी छोटी संख्या का जो वर्ग है, तो इसमें हमने छोटी संख्या किसको माना है, y² को माना है, क्योंकि बाद में इसी को हमने घटाया है। तो उसने कहा है कि छोटी संख्या का जो स्क्वायर है वो बड़ी संख्या से कितना गुना कम है, मतलब ज़्यादा है, 8 गुना ज़्यादा है। ठीक, उसने ऐसा बोला है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि छोटी संख्या का वर्ग बराबर 8 गुना है किसके, बड़ी संख्या के, बड़ी संख्या। तो यहाँ पे छोटी संख्या का स्क्वायर हम लिख देंगे y², और यहाँ पे 8 और बड़ी संख्या क्या है थी हमारी x। ये हमारे पास समीकरण नंबर 2। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 में 2 को रखने पर इस तरीके से हम कर देंगे। 2 को रखने पर जब हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x², और इस y² की जगह पे हम क्या करेंगे, 8x को रख देंगे। तो ये हो गया 8x, और इसको हम इधर ले आ रहे हैं तो ये हो गया -180 बराबर 0। तो हमारे पास एक द्विघात समीकरण बन गया, x² माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। अब हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। तो हो गया x² माइनस 180 को इस तरीके से तोड़ के लिखना है कि वो क्या हो जाए दोस्तों, 8। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 18x माइनस 10x माइनस 180। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 बराबर 0 है। ठीक, अब देखिए अब क्या करना पड़ेगा। अब यहाँ से हम x को कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस 18 ये हो गया। यहाँ से हमने 10 को कॉमन ले लिया तो x माइनस 18 यहाँ पर हो गया। तो इस तरीके से x प्लस 10 और ये x माइनस 18 और ये टोटल का 0, ये भी टोटल का 0 रहेगा। ठीक, अब करना क्या है, देखिए अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर कि x प्लस 10 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 10, और ये क्या हो जाएगा, x माइनस 18 बराबर 0, तो x बराबर 18। ठीक दोस्तों, दोनों तरफ आ गया है, x माइनस 10 और x बराबर 18। तो देखिए अब करना क्या होगा कि जब x बराबर 18 हो, जब x बराबर 18, तब समीकरण 1 में देखिए, तब समीकरण 2 से लीजिए, समीकरण 2 से, तो y² बराबर 8x था, यानी y का स्क्वायर और x 8 गुणते 18 इस तरीके से हम रख देते तो क्या हो जाता है 144। तो y² बराबर क्या हो जाता है दोस्तों, देखिए एक मिनट, यहाँ पे जब अगर जब x बराबर 18 हो, तब समीकरण 2 में
वाई स्क्वायर बराबर 8x होता। ठीक, जो समीकरण 2 है हमारे पास ऊपर, उसमें हमने क्या किया, x की जगह पे 18 रख दिया। जब गुणा किया तो हमारे पास कितना हो गया दोस्तों, 144। कितना हो गया, 144। और जब y का वैल्यू हम देखेंगे दोस्तों तो यहाँ से 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, 12। y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 12। अब वो प्लस माइनस दोनों में हो सकता है। ठीक, इस बात को याद रखिएगा। अब आप एक चीज़ और कहेंगे कि सर आपने x बराबर -10 भी तो निकाल रखा है। आप कहेंगे सर आपने x -10 को क्यों नहीं लिया। देखिए माइनस का वैल्यू यहाँ पे हम नहीं रख सकते हैं, क्योंकि कोई भी संख्या को जो अगर यहाँ पे हम रखते हैं इस तरीके से तो -80 आ जाता है, जो कि अवास्तविक मान है, तो ये संभव नहीं है। अतः संख्याएं 18 और 12 हो सकती हैं, माइनस में नहीं होगी ये संख्या। ठीक, तो एक संख्या 18 हो सकती है, दूसरी संख्या हमारी 12 हो सकती है। इस बात को याद रखना है। ठीक, चलिए देख लेते हैं अपना आठवां क्वेश्चन जो है हमारा कि वो क्या है। तो आठवां क्वेश्चन है दोस्तों कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर घंटा अधिक हो तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल बतानी है। ठीक दोस्तों, चलिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिख लेंगे कि माना रेलगाड़ी की जो चाल है, वो x किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। उसके बाद यदि उसने बोला है कि कितना दूरी तय करती है, तो 360। तो 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर क्या होता है दोस्तों, हमारा होता है दूरी बटा चाल, यानी 360 और चाल क्या थी, x। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय का इस्तेमाल करके हमने इसे लिखा है। ठीक, और यहाँ से हमने क्या किया कि समय को इधर भेज दिया, चाल को यहाँ पे भेज दिया ना, तो ये हो गया हमारे पास। और जब चाल क्या करते हैं, और जब चाल किसकी चाल, ट्रेन की चाल 5 किलोमीटर बढ़ती है। ठीक, जब बढ़ती है तो क्या हो जाएगा, तो 360 और ये x था, x प्लस 5 ये हो जाएगा। ठीक, तो हो क्या रहा है दोस्तों, तो कह रहा है कि 1 घंटा कम समय लेगी ना। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि इसमें से अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो 1 घंटा हमें टाइम बच जाता है, यानी वो आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्रश्नानुसार। इस तरीके से प्रश्नानुसार हम क्या कर देंगे दोस्तों, यहाँ पर 360 माइनस एक्स 360 360 और ये x प्लस 5 बराबर 1, ये बराबर 1। ठीक, अब इसका गुणा हम इधर कर देंगे, इसका गुणा हम इधर कर देंगे, और कुछ नहीं करना है। तो देखिए 360 का गुणा हम x प्लस 5 में कर देंगे, माइनस कर दे रहे हैं। फिर देखिए x का गुणा जब इसमें करेंगे तो ये तो सीधा सा है, 360 x हो जाएगा बराबर। ठीक, तो और ये बराबर आपका 1 इधर, और ये टोटल का गुणा कर देंगे जब यहाँ पे, तो ये x प्लस 5 यहाँ पर। ठीक, तो इसका गुणा हमने इधर किया, इसका इधर कर दिया। एकदम आसान था, कोई पेचीदा सवाल नहीं है। अब करना क्या है, अब इसका गुणा जब हम इसमें करेंगे तो यहाँ पे 360x प्लस, जब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 360 का 5 से जब हम गुणा कर देंगे, जब हम 360 का 5 से गुणा करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए 1800। कितना आ जाएगा, 1800। तो यहाँ पे हो गया 1800। अब देखिए -360 इसी तरीके से इसको हम जब इधर लेके जाएंगे तो देखिए यहाँ पे ये x स्क्वायर और ये 5x हो जाएगा। जब इधर गुणा होके ये पहुँचेगा तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 5x। तो इधर पहुँच, देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास ये 360 भी ये प्लस में है, ये माइनस में, तो यहाँ से ये कट गया। अब देखिए हमारे पास इधर क्या बचा हुआ है दोस्तों, इधर हमारे पास जो बचा हुआ है वो है x स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास 5x, और जब हम इसको इधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा 1800 बराबर 0। तो इस समय हमारे पास जो बचा हुआ है वो है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1800 बराबर 0। अब हमें इसी को दोस्तों सॉल्व कर लेना है। ठीक, अब हम इसी को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हमें 1800 को इस तरीके से लिखना है दोस्तों कि यहाँ पर
कि यहाँ पर ये 5x जो है ये 5x हो जाए ना, तो इस तरीके से हमें लिखना है इसे। ठीक दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, हम 45x माइनस 40 करेंगे। तो हम 45x माइनस 40x कर देते हैं। ये हो गया आपका 1800 बराबर 0। फिर x स्क्वायर प्लस 45x प्लस है, इसलिए यहाँ का चिन्ह नहीं बदलेगा, तो x माइनस 1800 बराबर 0। हमने x कॉमन ले लिया दोस्तों, यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस 45, यहाँ पे माइनस 40 कॉमन ले लिया, x प्लस 45 ये बच गया। जिस तरीके से हमारे पास x माइनस 40 और x प्लस 45 ये आ गया, x प्लस 45 दोनों के इक्वल टू 0 है, लगा दीजिए। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम निकालेंगे तो x माइनस 40 बराबर 0, तो ये आपका हो जाएगा x बराबर 40, और इधर क्या है x प्लस 45 बराबर 0, तो ये आपका हो जाएगा x बराबर माइनस 45 इस तरीके से। ठीक दोस्तों, अब देखिए कभी भी रेलगाड़ी की चाल माइनस में नहीं हो सकती, कभी भी रेलगाड़ी की चाल माइनस में नहीं हो सकती। इसका मतलब जो रेलगाड़ी की चाल है वो क्या है दोस्तों, ये आपका 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। चलिए दोस्तों 9वें सवाल की तरफ। चलिए दोस्तों 9वां सवाल देखते हैं, जो कि दिया हुआ है, 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सहित 3/8 घंटे में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे का समय कम लेता है। प्रत्येक नल द्वारा अलग अलग हौज को भरने का समय ज्ञात कीजिए। हमें इस क्वेश्चन को करना है दोस्तों। ठीक, एकदम प्यारा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक, तो देखिए ये क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें मान लेना होता है। तो हम मान लेते हैं कि माना, हम लेते हैं माना बड़े वाले या बड़े नल, बड़े वाले, हाँ यही लीजिए, बड़े नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय। तो जो समय लग रहा है वो कितना लग रहा है, x हावर यानी 1 घंटा। और जो छोटा वाला नल है, और जो छोटे नल द्वारा हौज को भरने में जो समय लग रहा है वो कितना लग रहा है, 10 घंटा अधिक लग रहा है। किससे, बड़े वाले से, तो x प्लस 10 हो गया। अब देखिए बड़े नल द्वारा 1 घंटे में हौज का भरा भाग 1/x, तो जो टोटल टाइम ले रहा है उसमें से 1/x हो जाएगा घंटे भर में। ठीक, और छोटे नल द्वारा 1 घंटे में हौज का भरा भाग कितना हो जाएगा, 1/x प्लस 10, ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक, दोनों नल हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि दोनों नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय कितना है, 9 सहित 3/8 गुणा कर देंगे, 9 8 72, 3 75, 75/8 घंटे। तो इतना टाइम ले रहा है। ठीक, इतना टाइम ले रहा है कि 75/8 घंटा टाइम वो ले रहा है दोस्तों। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, अब हम एक चीज़ समझ चुके हैं, क्या कि अगर हम दोनों नलों द्वारा कुल भाग देखें कि कुल भाग कितना भरा है, तो हम देख लेते हैं कि दोनों नलों द्वारा 1 घंटे में भरा हौज का भाग। ठीक, भाग क्या करेंगे दोस्तों, 1/x प्लस 1/x प्लस 10। ठीक दोस्तों, ये हम कर देंगे। अब हमें क्या करना है, हमें इसका गुणा यहाँ पर कर लेना है, तो ये हो जाएगा x प्लस 10, और इसका गुणा इधर कर देंगे हो जाएगा x, यहाँ पे इसका गुणा कर देंगे हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो गया आपका 10x इस तरीके से। ठीक, कोई और दिक्कत नहीं। अब ऊपर देखिए ये x और ये x दोनों जुड़ गया, 2x
प्लस 5 ये हो गया, नीचे आपका एक्स स्क्वायर और ये प्लस 10x। अगर आप इसे चाहें तो एक मिनट, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है। अगर आप इसे चाहें तो यहाँ पे 2 कॉमन करके x प्लस 5 ऐसे लिख सकते हैं, और नीचे यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, x कॉमन लेकर आप यहाँ पे x प्लस 10 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो ये अब देखिए, ये हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो है समीकरण 1 आ गया, कह सकते हैं। ठीक, अब देखिए आपको करना क्या है, अब हम क्या करेंगे कि दोनों नलों द्वारा 1 घंटे में कितना भाग भर सकता है। तो दोनों नलों द्वारा 1 घंटे में दोनों नलों द्वारा 1 घंटे में भरा भाग 1 घंटे में कितना भाग भर लेगा भाई। तो 1 घंटे में यक्स करना होगा, तो इसका मतलब 1/75/8 रिवर्स हो जाएगा दोस्तों, यानी 8/75 कितना हो गया, 8/75। ठीक, ये हो गया हमारे पास समीकरण 2। अब इन्हीं दोनों को हम मैच कर देते हैं। ठीक, तो हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से ये कह सकते हैं, ठीक से क्या करेंगे हम, यहाँ पे 2x, देखिए 2x प्लस 5 और ये हो गया x और x प्लस 10 बटा 8/75। ठीक, दोनों अब बराबर आ चुके हैं, कुल 1 घंटा में भरा भाग हो चुका है और 1 घंटे में लगा समय भी हो चुका है, दोनों को बराबर कर दिया है हमने। ठीक, अब देखिए करना क्या है आपको कि आप यहाँ पे अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक, दोनों को सॉल्व कर लीजिए। जब सॉल्व करेंगे तो सीधी सी बात है कि 2 चौके 8 यहाँ से ऐसे कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, कोई बात नहीं, x प्लस 5 करिए। ठीक, और यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 10x ये हो गया बराबर 4/75। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 4/75। फिर 75 को इस साइड में हम ला के गुणा कर लेते हैं। जब इस साइड में हम ला के इसको गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 75x प्लस 75 का जब हम 5 बार गुणा कर देते हैं तो वो हो जाएगा दोस्तों 375। ठीक, और जब हम इसका गुणा इधर करेंगे तो हो जाएगा 4x स्क्वायर और इधर हो जाएगा 40x। ठीक, ये हो गया हमारे पास। अब दोनों को जब हम इधर ला के उस तरफ कर देंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 40x माइनस 75x और ये माइनस 375 बराबर 0। तो 4x स्क्वायर माइनस 35x माइनस 375 बराबर 0, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक, दोनों साइड में माइनस माइनस हमने प्राप्त कर लिया है। ठीक दोस्तों, अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब हमें सीधा सा हमें अपना क्वेश्चन का आंसर लाना है। तो हम एक चीज़ क्या करते हैं, यहाँ पे हम जो है आसानी से सूत्र को लगा देते हैं। किसको, मान लीजिए चलिए यहाँ पे थोड़ा सा खंड करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि द्विघातीय सूत्र लगा देते हैं आसानी से। उस सूत्र से लगा देंगे तो ये आसानी से सवाल हमारा बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर, आप जानते हैं x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, माइनस प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, ये सूत्र है हमारे पास। तो हम इसी सूत्र को रख देते हैं। तो देखिए हमारे पास जो b का वैल्यू क्या है, हमारे पास b का वैल्यू क्या है, -35। क्या है दोस्तों, -35 है। तो हम यहाँ पे -35 लिख देते हैं। अब देखिए प्लस माइनस लगा दिए, अब इसको b स्क्वायर b का वैल्यू आपका -35 है तो आपने -35 लिख दिया यहाँ पे, इसका स्क्वायर कर लीजिए। फिर माइनस 4ac है, 4 लिखिए, a का वैल्यू आपका 4 है और c का वैल्यू आपका गुणते कितना हो गया, -375, हाँ मतलब 375। अब अपान 2a है, 2 और a का वैल्यू आपका 4 है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों तो ये 35 तो प्लस माइनस माइनस दोनों जो है कैंसिल कर लेते हैं, तो यहाँ पे केवल 35 बचता है, प्लस माइनस लगा देते हैं। अंदर देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ये आपके पास 4 चौके 16 सही है फिलहाल। ठीक, ये आपके पास 4 चौके 16 हो गया, 35 का स्क्वायर भी करना पड़ेगा हमें। तो कुल मिला के जब हम अंदर वाले को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको करना क्या है
कि ये जो हमारा 35 है ये तो ऐसे ही रह जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस माइनस हो गया। 35 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो दोस्तों कितना जाता है, वो आ जाएगा 1225। फिर उसके बाद आपको इससे गुणा कर लेना है, वो आ जाएगा आपका कितना दोस्तों, 6। यहाँ पे देखिए कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 6000। फिर उसके बाद हमारे पास ये गुणा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 8। और ये हमारा जो 35 है हम इसे इधर भी लिख लेते हैं, ये हमारे लिए इस प्रकार से रखा रहेगा। ठीक दोस्तों, एकदम आराम से समझ रहा है भाई साहब। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, 35 यहाँ पर प्लस माइनस करनी में जब हम इनको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7225 बटा 8। ठीक दोस्तों, जब हम इसको बाहर निकाल लेंगे तो 35 प्लस माइनस ये निकल जाएगा 85 बटा 8 के रूप में। ठीक, ये निकल जाएगा 35 प्लस 85 बटा 8 के रूप में। ठीक दोस्तों, अब देखिए होता क्या है कि जो चिन्ह है वो ऋणात्मक तो नहीं हो सकता, इसलिए हम यहाँ पे इसको धनात्मक मान लेते हैं। तो जब धनात्मक मान लेते हैं तो हम क्या लिखेंगे, 35 प्लस 85 बटा 8 जोड़ लेते हैं। 5 5 आपका 10 हो जाएगा, यहाँ से लग जाएगा 8 4 12 120 हो गया, और ये आपका 8 हो गया। ठीक, अब 15 8 120 होता है, यानी यक्स का वैल्यू कितना हो गया दोस्तों, 15। यानी यक्स का वैल्यू कितना हो गया दोस्तों, 15। अब देखिए जो हमने बड़े हौज का टाइम मांगा था, जो हमने बड़े हौज का समय माना था, तो बड़े हौज का समय यक्स माना था, यानी 15 घंटे लगेंगे बड़े हौज को भरने में। और जो छोटा हौज था वो कितना भर रहा था, वो यक्स प्लस 10 भर रहा था। सही है ना। तो 15, अगर यक्स का वैल्यू 15 है तो छोटे वाले को कितना भरने में समय लगेगा, तो देखिए सीधी बात है, 15 में इसी 10 को हमें जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा 25, यानी 25 घंटे छोटे वाले को लगेंगे भरने के लिए। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम अपना 10वां सवाल, जो कि है मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। मध्य के स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में न लिया जाए, यानी बीच के जो स्टेशन है उस पर रुकने का टाइम वो नहीं दिमाग में आपको लेना है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी और औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक है तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात करनी है। तो दोस्तों हमें औसत चाल बतानी है, याद रखिएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक सवारी गाड़ी है और एक एक्सप्रेस गाड़ी है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम अब लिखना स्टार्ट करेंगे कि माना सवारी गाड़ी, माना सवारी जो ट्रेन है, जो सवारी ट्रेन है यानी सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल हम मान लेते हैं, इसकी औसत चाल क्या है दोस्तों, इसकी औसत चाल यक्स किलोमीटर प्रति घंटा है, ये हमने मान लिया। ठीक, इसी तरीके से हम क्या मान लेते हैं कि एक्सप्रेस, इसी तरीके से एक्सप्रेस हम मान लेते हैं कि एक्सप्रेस ट्रेन की जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी औसत चाल, उसकी औसत चाल हम मान लेते हैं कि उसकी औसत चाल कितनी है दोस्तों, क्या बोला है, यक्स प्लस 11, क्योंकि उसने बोला है कि सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक है, तो यक्स प्लस 11 किलोमीटर पर हावर इतना ज़्यादा है दोस्तों। अब बात करते हैं कि 132 किलोमीटर दूरी तय करने में सवारी रेलगाड़ी कितना टाइम लेगी। तो 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में सवारी रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय बराबर चाल बटा दूरी बटा चाल। तो दूरी क्या है हमारी 132 किलोमीटर और चाल क्या थी, यक्स किलोमीटर प्रति घंटा। और एक्सप्रेस, और ये तो आपका सवारी गाड़ी था, एक्सप्रेस कितना टाइम लेंगी, और एक्सप्रेस द्वारा लिया गया समय, और एक्सप्रेस द्वारा लिया गया समय, एक्सप्रेस द्वारा कितना समय लिया जाएगा, 132 बटा एक्स प्लस 11। और ये दोनों हमने जो लिखा है, ये भी और ये भी दोनों हमने लिखा है समय बराबर दूरी बटा चाल से,
समय बराबर दूरी बटा चाल से, या चाल बराबर दूरी बटा समय आपने को देखा होगा। ठीक दोस्तों, यहाँ पे हमने इस तरीके से इसको कर लिया। अब प्रश्न के अनुसार उसने बोला है, प्रश्नानुसार हम चलेंगे। उसने बोला है कि किससे 1 घंटा कम लेती है, तो याद रखिएगा कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम लेती है, यानी एक्सप्रेस रेलगाड़ी तेज चल रही है। ठीक, और ये आपकी जो है स्लो चल रही है। कौन स्लो चल रही है दोस्तों? सवारी गाड़ी। ठीक, तो सवारी गाड़ी में से अगर हम एक्सप्रेस की गाड़ी का मान घटाएंगे तो हमें 1 घंटा एक्स्ट्रा मिलेगा, तो यानी 132 यक्स में से हमें घटाना पड़ेगा 132 यक्स प्लस 11, और टाइम हमारे पास 1 इतना हो जाएगा। बस करना क्या है, इसका गुणा आप इधर कर लीजिए, तो इधर कर लेंगे तो 132 यक्स प्लस यहाँ पे 11 का हमें गुणा करना पड़ेगा। सीधी सी बात है, कितने का गुणा करना पड़ेगा दोस्तों? चलिए दोस्तों, तो 111 का हमें यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा कुल मिला के। तो देखिए, अगर हमने यहाँ पे 132 में अगर हमने 11 का गुणा कर लिया, तो 132 में अगर हमने 11 का गुणा कर लिया तो कितना हो जाएगा दोस्तों? देख लेते हैं। तो 2 3 2 6 और 3 2 5 और ये आपका 1 3 4 और ये 1452। कितना हो जाएगा? 1452 माइनस इसका इधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 132 यक्स बटा इसका इसमें कर देंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, और ये हो गया हमारे पास 11 यक्स, और ये हो गया हमारे पास बराबर 1। 132 से 132 आपका यहाँ पे कट गया। इसका गुणा हमने जब उधर कर दिया तो हमारे पास क्या बचा दोस्तों? यहाँ पर जब हमने इसका गुणा इधर कर दिया तो ये बचा 1452 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स। 1452 को जब हम उधर लेके गए तो एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स माइनस 1452 ये बचा हमारे पास। अब करना क्या है? अब हम यहाँ पे कर देंगे एक सीधा सा काम। क्या? यहाँ पे हम गुणनखंड लगा देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब 145 जो हमारे पास 1452 है, इसको इस प्रकार से लिखना है कि 11 हो तो 44 के पहाड़े पे आ जाता है दोस्तों। तो 44 एक्स माइनस 33 एक्स माइनस 1452 बराबर 0। हम इससे कर लेते हैं, इसको घटाने पर 11 आएगा, गुणा करने पर 1452 आएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस का चिन्ह है तो इसलिए अंदर नहीं बदलेगा, तो 44 एक्स माइनस 33 एक्स माइनस 1452 बराबर 0। यहाँ पे एक्स कॉमन ले लेते हैं, एक्स कॉमन लेने से एक्स प्लस 44 और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 33, और यहाँ पे एक्स और इसमें से जब निकाल देंगे तो यहाँ पे भी प्लस 44। यहाँ से मैंने माइनस लिया था इसलिए मैं माइनस प्लस हो गया। ठीक, अब एक्स माइनस 33 और यहाँ पे एक्स माइनस 44 ये हो गया हमारे पास। ठीक दोस्तों, अब देखिए अब करना क्या है। अब एक्स माइनस 33 बराबर 0, तो ये हो जाएगा एक्स बराबर 33 और इधर हो गया एक्स माइनस 44 बराबर 0। ये देखिए, अब माफ़ करिए, एक्स प्लस 44 बराबर 0, तो एक्स बराबर माइनस 44 ये हो जाएगा। ठीक, अब देखिए चाल कभी ऋणात्मक होती नहीं है, तो चाल ऋणात्मक होती नहीं है, चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती, नहीं हो सकती हो या होती है। अतः सवारी गाड़ी की औसत चाल, अतः सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल 33 किलोमीटर पर आवर है, और एक्सप्रेस की यक्स प्लस 11 थी, अर्थात 33 प्लस 11 यानी 44 किलोमीटर पर आवर होगी। ठीक दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतिम सवाल दोस्तों, जो कि 11वां क्वेश्चन है हमारा, इसमें कि 2 वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करनी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कि माना दोनों वर्गों की भुजाएं
वर्गों की भुजाएं, दोनों वर्गों की भुजाएं यक्स मीटर और वाई मीटर हैं। यक्स मीटर है और वाई मीटर है, ऐसा हमने मान लिया। तब पहले का वर्ग, तो सवाल देख लीजिए क्या बोला है कि दो वर्गों का क्षेत्रफल 468 मीटर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करनी है हमें। ठीक, तब पहले वर्ग का क्षेत्रफल, क्योंकि दो वर्ग बोला है तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, यक्स स्क्वायर, और दूसरे का कितना हो जाएगा, और दूसरे का वाई स्क्वायर। ठीक, वाई स्क्वायर दोनों मीटर में है, यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि मीटर में है, दोनों मीटर में है। ठीक, दोनों मीटर में है। ठीक, अब बोला है कि दोनों का योग कितना होगा दोस्तों, 468 मीटर है। दोनों का योग क्या बोला है, 468 मीटर है, यानी यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468 मीटर, ये बोला है। ठीक, तो ये तो हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। अब क्या बोला है, यदि उनके परिमापों तो अब इसके बाद बोला है कि उनके परिमापों का अंतर। ठीक, तो परिमाप बोला है, तो परिमाप का क्या सूत्र होता है दोस्तों, तो वर्ग का परिमाप का जो सूत्र होता है 4 भुजा होता है, 4 गुणित भुजा। ठीक, 4 गुणित भुजा। तो हम यहाँ पे जानते हैं कि पहले वर्ग का परिमाप निकाल लेंगे। तो पहले वर्ग का परिमाप यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x, और दूसरे का 4y होगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या बोला है, अब प्रश्न के अनुसार ही देखिए, प्रश्नानुसार हम ये कह सकते हैं, प्रश्नानुसार वहाँ पे बोला है कि इन दोनों को घटाने पर 4x माइनस 4y करने पर कितना आना चाहिए दोस्तों, कितना आना चाहिए, 24 मीटर, यानी इसका अंतर है। ठीक, तो यहाँ पे 4 कॉमन कर लेंगे तो x माइनस वाई, और ये हो गया 24 से जब इसको काट देंगे तो x माइनस वाई बराबर 6, समीकरण नंबर 2, ये बन गया समीकरण नंबर 2। इतना समझ में आया। अब कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से समीकरण ले लेते हैं हम। क्या समीकरण यहाँ से ले सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे पहले हम एक काम करते हैं कि हम लिख सकते हैं दोस्तों कि मान लेते हैं हम y को इधर भेज देते हैं। जब हमने इसको इधर कर लिया, इसको इधर भेज दिया, तो ये हो जाता है दोस्तों x माइनस 6, क्या हो जाएगा, x माइनस 6। तो अब हम इसे मान लेते हैं। ठीक, तो हम इसे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 से हमारे पास क्या आ चुका है, y बराबर x माइनस 6। ठीक, ये है ना, y की जगह पे हमको ये रख देना है। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर हम क्या करेंगे, y का मान रख देंगे। अब देखिए y का वैल्यू ये है, और समीकरण 1 हमारे पास यहाँ पर है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, x स्क्वायर प्लस y की जगह पे हमें इसे रखना है x माइनस 6 का स्क्वायर बराबर 468, हमने ऐसे रख दिया। ठीक दोस्तों, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखिए आपका ये x स्क्वायर प्लस यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगा देंगे, तो a का स्क्वायर। ठीक, फिर देखिए यहाँ पे प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab होता है, यानी माइनस 12x बराबर 468, ये हो गया है। अब यहाँ पे इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक, अब ये देखिए 36 हमने उधर भेज दिया, या आप कहिए इधर ही ला देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस 12x, ये आपके प्लस 36, ये हमारे पास 468 बराबर 0। ठीक दोस्तों, ठीक, एकदम कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, एकदम बेहतरीन ढंग से। ठीक, तो देखिए अब यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 12x, और देखिए यहाँ जब ये 8 में से 6 जाएगा तो ये हो जाएगा 2। ठीक, और ये यहाँ पे बचेगा 3 और ये 4, तो ये क्या हो जाएगा 432 बराबर
0। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों 432 और 0। अब हमें इसे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें यहाँ पर द्विघात जो है गुणनखंड लगा देना है। तो देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे हम देखना चाहें तो हमारे पास कुल में क्या कॉमन है दोस्तों, 2 कॉमन था ना, तो 2 कॉमन करके हम हटा देते हैं। तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 6x और ये माइनस 216 हमारे पास बचता है। ठीक, 2 था तो 2 हमने यहाँ से काट दिया, सभी में 2 कॉमन था तो 2 कट गया। ठीक, उसको हमने बाहर निकाल दिया। अब देखिए हमें 216 पे कर लेना है इसके गुणनखंड को। तो x स्क्वायर माइनस 18x माइनस 12x, क्योंकि 18 और 12 का गुणा करने पर 216 आ जाएगा और 18 में से 12 को माइनस कर देने पर आपका 6 आ जाएगा। ठीक, माइनस 216 बराबर 0। ठीक, अब देखिए x स्क्वायर माइनस है तो ये हो गया आपका 18x और इस माइनस के साथ गुणा होकर ये हो गया प्लस 12x माइनस 216 बराबर 0। यहाँ पर देखिए जो x कॉमन था हमने निकाल लिया, तो क्या हो गया x, ये हो गया हमारे पास x माइनस 18, फिर यहाँ पे देखिए प्लस 12 हमने निकाल दिया तो x माइनस 18 और ये हो गया हमारे पास x प्लस 12 और यहाँ पे हो गया x माइनस 18। तो इस तरीके से x प्लस 12 और x माइनस 18 हो गया। अब यहाँ पे करना क्या है हमें, चलिए देख लेते हैं, इधर थोड़ा सा इधर देख लेते हैं। तो ये देखिए एक तरफ हमने x प्लस 12 बराबर 0 कर दिया जिससे x बराबर माइनस 12 हो गया, और एक तरफ हमने क्या किया x माइनस 18 बराबर 0 कर दिया, तो ये इधर x बराबर 18 हो गया। तो एक हमारा माइनस में आंसर आ गया, एक हमारा प्लस में आ गया। अब देखिए चूंकि आप लिख सकते हैं चूंकि भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती, भुजा ऋणात्मक नहीं होती या नहीं हो सकती, नहीं होती, अतः नहीं होती है, अतः x बराबर 18 होगा। ठीक, इसका मतलब जो पहले वर्ग की भुजा है, यानी जो पहले वर्ग की भुजा है, जो पहले वर्ग की भुजा है वो कितनी है दोस्तों, भुजा कितनी है 18 है, कितनी है 18 है। ठीक, और दूसरे वर्ग की भुजा तो दूसरे वर्ग की भुजा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें समीकरण दो में क्या करना पड़ेगा, x का मान रखना पड़ेगा, x का मान। ठीक, तो देखिए समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 6 था, तो यहीं पर x का मान रख देना है 18 माइनस वाई बराबर 6। जब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस वाई बराबर 6 माइनस 18। ठीक, 6 माइनस 18 तो माइनस वाई बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 माइनस में, तो माइनस से माइनस कट गया, तो वाई बराबर क्या हो गया दोस्तों 12 हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए माइनस माइनस कट गया तो वाई बराबर 12 हो गया, यानी जो दूसरी वर्ग की भुजा है वो कितनी हो जाएगी 12 मीटर हो जाएगी। ठीक दोस्तों, तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। एंड यहीं पर होता है इस प्रश्नावली का, आगे हम मिलेंगे 4.4 के साथ। चलिए देखिए वो वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।